हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी रायपुर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड लास्ट डेट है 28 नवंबर। हमने लास्ट डेट्स का वीडियो देखा है, अपडेट्स का वीडियो देखा है एनआईटी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा अगर आप एनआईटीज़ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो। ओके, सो यस, लास्ट डेट इज़ 28 एंड इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जो कि है nitrr.ac.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट करते ही आपके सामने ये पॉपअप विंडो आएगी एंड इसमें आप ओपन का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप इसी को डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा एंड देन आप PDF देख पाएंगे। तो चलिए हम इस PDF को डाउनलोड करके देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन PhD एडमिशन्स फॉर स्प्रिंग्स सेमेस्टर या स्प्रिंग 2025, जो कि जैन में नेक्स्ट ईयर कमेंस होगा सेशन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे बुलेटिन का लिंक है एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। अप्लाई करने के लिए इस लिंक के थ्रू आप करेंगे एंड देन अभी हम बुलेटिन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लास्ट डेट। सो लास्ट डेट इज़ 28 नवंबर 5 PM एंड बोला गया वैसे कि आप पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह लास्ट डेट से पहले फिल कर लें, लास्ट मिनट रश एंड जो फेलियर्स होते हैं ना ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में, उससे बचने के लिए। बट अगर अभी तक पता नहीं था एंड अभी पता चल रहा है तो ऑब्वियसली हम लेट हो चुके हैं। बट एनीवे 28 से पहले आप कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है एंड है 1000 OBC EWS एंड ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 500 है फॉर SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बट जो फीस है वो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड नॉन रिफंडेबल है तो याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी फ़ी। नोट में भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड अभी जो इंटरव्यू वगैरह की डेट से टेंटेटिव डेट है वो है 5 दिसंबर एंड जो सो बेसिकली जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो आ जाएगी 5 तक होपफुली, एंड जो रिटर्न इंटरव्यूज़ हैं वो होंगे 17 से 21 दिसंबर के बीच। राइट, सो यस, ये कुछ बेसिक अपडेट्स थी एंड प्लीज़ सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड डिस्कस करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर PhD एडमिशन एंड टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। ये सभी डिस्कशंस, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वैसे डिपार्टमेंट्स एंड कैटेगरीज बताए गए हैं। तो कैटेगरीज में देखिए फुल टाइम भी है, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है, देन सेल्फ फाइनेंस्ड पार्ट टाइम कैटेगरी है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स में अप्लाइड जियोलॉजी अवेलेबल है, देन आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, देन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ओके, एनेक्सो 1 जो है उसमें हम जो रिसर्च एरियाज़ हैं बेसिकली उन्हें अभी देखेंगे। हाउ टू अप्लाई, सो लिंक आपको दिखाया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लिंक, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी बता दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम है जो भी हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ अकॉर्डिंगली जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें। एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए, या CGPA CPI है तो 6.5 होना चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में। राइट, 5% का रिलैक्सेशन है जो भी SC ST OBC NCL एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। साथ ही साथ अगर मास्टर्स डिग्री आपने 1991 से पहले ली है तो आपके लिए भी ये 5% का रिलैक्सेशन है। अगर अभी रिज़ल्ट नहीं आया है फाइनल सेमेस्टर का एंड अभी आप अपियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्राइटेरिया जो फाइनल सिलेक्शन होता है तब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर है कुछ अदर कंडीशन। एज लिमिट तो है नहीं एज सच एंड बाकी आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। कैटेगरी की बात करें फर्स्ट कैटेगरी इज़ फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट। तो देखिए फुल टाइम PhD में आप इंस्टीट्यूट स्कॉलर हो सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। आप गवर्नमेंट या बेसिकली फेलोशिप अवॉर्डी हो सकते हैं, जिसमें आपको अलग इनमें से किसी एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिलेगी फॉर परस्यूइंग PhD। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। तो आप फुल टाइम ही रिसर्च करेंगे बट आपको स्पॉन्सर कोई PSU वगैरह करेगा एंड आप वहाँ एम्प्लॉई हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फॉर्म जो है वो पेज 25 ऑर्डिनेंस वगैरह में है तो वो आपको सबमिट करना होगा। एंड ऑल्सो एनेक्सर 2 में भी दिया है तो उसे अभी हम देख लेंगे। देन स्पॉन्सर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। तो कुछ इंस्टीट्यूट के साथ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ का एग्रीमेंट होता है, MOU टाइप का होता है। तो अगर वो है तो उस
ऐसे इंडस्ट्री से आप हैं जिनका इनके साथ एग्रीमेंट है तो भी आप उस कैटेगरी के थ्रू मतलब स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट है सेल्फ फाइनेंस। तो इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड आप अपने खुद के एक्सपेंस बेयर करेंगे एंड यस पीएचडी फुल टाइम करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी पार्ट टाइम है। तो पार्ट टाइम में इंस्टीट्यूट फैकल्टी या स्टाफ हो सकते हैं आप जो इसी इंस्टीट्यूट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो। प्रोजेक्ट स्टाफ हो सकते हैं आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज़ किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हैं एंड पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहे हो किसी इनके गाइड के सुप के अंदर, ओके। एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स भी आप हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो भी कैटेगरी है पार्ट टाइम फुल टाइम जिस मोड से करना है उसे डिसाइड कर लीजिए एंड उसके बाद आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, ओके। पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए आपको एनओसी देना होगा एम्प्लॉयर से एंड यस तो ये जो पॉइंट्स है ना इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये पार्ट टाइम कैटेगरी से रिलेटेड है। सिलेक्शन प्रोसेस तो यस रिटन होगा एंड इंटरव्यू होगा एंड जो रिटन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड होगा, राइट। एंड यहाँ पे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका रिटन होगा उसमें 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। 5% का रिलैक्सेशन SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। देन UGC JRF हैं, आप नेट हैं, कोई और फेलोशिप होल्डर हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर या एमफिल हैं तो आपको वेवर मिलेगा, आप बिना रिटर्न दिए डायरेक्टली इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं, ओके। प्लीज़ नोट दैट जो UGC टीचर फेलोशिप होल्डर्स एंड एमफिल कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए तभी जब आप रिटर्न देंगे, ठीक है। तो कंडीशन आप समझे, अगर आप JRF हैं किसी भी सोर्स से फेलोशिप मिलेगी तो उस केस में आप रिटर्न नहीं देंगे तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। बट अगर एमफिल वगैरह किया है मतलब आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है, स्टिल अगर आप स्किप करते हैं रिटर्न एंड डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं तो वो आप दे सकते हैं बट उस केस में जो सिलेक्शन है वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में नहीं होगा, तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फेलोशिप चाहिए तो रिटर्न दे दीजिएगा, बेसिकली ये पॉइंट है। देन रिजर्वेशन रूल्स एंड स्कॉलरशिप की बात की गई है, डेट वगैरह है। देन आपको पता है DV होता है, ठीक है। नाउ रिसर्च एक्सपर्टीज़ अवेलेबल एंड जो भी डिपार्टमेंट वाइज एरिया है ऑफर किए गए हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बट ऑफ़र किए गए ब्रॉड एरियाज़ यहाँ गिवन है। तो हमने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उनसे रिलेटेड जो भी एरिया यहाँ लिखे हुए हैं देख लीजिएगा एंड हम इसे ऑब्वियसली स्किप करेंगे। देन ये है Annexure 2, तो यहाँ पे EWS का फॉर्मेट है, उसके बाद यहाँ पे SC ST के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं उसका फॉर्मेट है। तो ये सभी फॉर्मेट्स आप देख लीजिएगा, जो भी आपसे मांगा गया है या जो भी आपको प्रोवाइड करना है तो वो आपको फिल करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज सीट्स कितनी हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के अंडर, ठीक है। तो बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग सीट्स हैं, ये सिर्फ फेलोशिप जिन्हें मिलेगी एंड फुल टाइम PhD के लिए वो सीट्स हैं। सो अप्लाइड जियोलॉजी में टोटल 4 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज प्लीज़ देख लीजिएगा। देन आर्किटेक्चर 7, बायोमेड इंजीनियरिंग 7, बायोटेक्नोलॉजी 6, केमिकल इंजीनियरिंग 8, केमिस्ट्री 2, सिविल इंजीनियरिंग 14, देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस 8, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 11, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 14, then electronics and communication 13, humanities and social sciences 3, IT information technology 9, mathematics 3, mechanical engineering 20, metallurgical and materials engineering 9, mining engineering 1 and physics 1, ओके। तो ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के लिए सीट्स हैं। देन यहाँ पे ईमेल आईडी है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इन्हें इन ईमेल आईडीज़ पे रिस्पेक्टिवली मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो NIT रायपुर से रिलेटेड, सॉरी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई इशू है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड येस डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।